नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार की राजनीति में नया सस्पेंस पैदा हो गया है। इस बात का फैसला कि आगामी दिनों में एनडीए किसे मुख्यमंत्री बनाएगा भविष्य में तय होगा। फिलहाल राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि 2 साल पहले तक जो नेता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने के पक्ष में थे, वे अब उनके सबसे करीबी और भरोसेमंद भाजपा नेता बन गए हैं। ये वही सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने कभी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए मोरेठा बांध लिया था। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि वो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की पहली पसंद कैसे बन गए हैं। वैसे आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी ने भले ही अपनी तरफ से सीएम उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया है, मगर जेडीयू और नीतीश की पहली पसंद शायद सम्राट चौधरी हैं। नीतीश इससे पहले अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान भी कई बार इशारा कर चुके हैं कि सम्राट आने वाले समय में सीएम हो सकते हैं और वे सभाओं में अपने भाषण के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का हाथ उठवाते हुए और पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि आगे यही लोग संभालेंगे। नीतीश के इस्तीफे के बाद एनडीए आने वाले दिनों में किसको सीएम बनाता है ये भविष्य तय करेगा, मगर फिलहाल तो ये माना जा रहा है कि महज 2 साल पहले तक नीतीश को सीएम पद से हटाने के लिए सिर पर मुरेठा बांधने वाले सम्राट आज नीतीश के सबसे प्रिय बीजेपी नेता हो चुके हैं। जानकार बताते हैं कि स्थिति कुछ हद तक वैसी ही है जैसे कि दिवंगत सुशील कुमार मोदी की होती थी, जो लंबे अरसे तक बिहार के डिप्टी सीएम रहे थे। महज 2 साल में ये बदलाव कैसे हुआ, सम्राट ने कैसे नीतीश को गुड बुक में जगह बना ली, और चलिए वो थोड़ा विस्तार से जानते हैं। दरअसल सितंबर 2022 में सम्राट चौधरी की मां का निधन हुआ था। श्राद्ध क्रम के बाद उन्होंने सिर पर मुरेठा बांधा, जिसके बाद उन्होंने खोला नहीं। उस समय वे बिहार में नेता प्रतिपक्ष और नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे थे। तब सम्राट अक्सर नीतीश पर हमलावर रहते थे। बाद में उन्हें बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। जुलाई 2023 में विधान परिषद में नीतीश ने उनके मुरेठे के बारे में पूछा तो सम्राट ने जवाब दिया कि नीतीश कुमार को हटाने के लिए ही बांधा गया है। उस समय बीजेपी और नीतीश के रिश्ते तनावपूर्ण थे। न केवल राज्य में महागठबंधन की सरकार थी, बल्कि नीतीश का विपक्षी दलों को एकजुट करने का अभियान भी कारण था। जून 2023 में पटना में पहली बैठक हुई और सम्राट लगातार नीतीश पर हमलावर रहते, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदलने लगी। नीतीश कुमार गठबंधन से नाखुश थे और ना तो उन्हें पीएम उम्मीदवार बनाया गया और ना ही संयोजक। नवंबर 2023 में संकेत मिले कि बीजेपी और जेडीयू मिलकर बिहार में अगली सरकार बना सकते हैं। तब सम्राट ने मुरेठे को हटाने का निर्णय लिया और जुलाई 2024 में अयोध्या यात्रा के दौरान उन्हें सिर मुंडवाकर अपनी पगड़ी यानी कि मुरेठा को हटवा लिया। जनवरी 2024 में सत्ता बदली और नीतीश बीजेपी के साथ आए। सम्राट उनके डिप्टी सीएम बने और समझ गए कि पार्टी हित और अपनी राजनीति के लिए उन्हें अहम त्यागना होगा। उन्होंने नीतीश पर भरोसा जताने के लिए कई कदम उठाए। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के सहयोगियों और पीएम मोदी के स्टाफ से संपर्क किया। हर संबोधन में नीतीश की तारीफ की और 2025 के चुनाव का विनम्र बने रहे। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी नीतीश के पुराने सहयोगी और समता पार्टी के संस्थापक थे। उनका समर्थन सम्राट को नीतीश के और करीब ले गया। 3 जनवरी 2026 को शकुनी चौधरी के 90वें जन्मदिन पर पटना में आयोजित कार्यक्रम में नीतीश ने भी सम्राट की सराहना की। वैसे राजनीतिक दृष्टि से नीतीश कुर्मी और सम्राट कुशवाहा जाति से आते हैं, जो बिहार में सहयोगी जातियां मानी जाती है। नवंबर 2025 में एनडीए की सरकार बनने के बाद गृह विभाग बीजेपी को मिला। इसमें कुछ मतभेद की खबरें आई, लेकिन सम्राट ने विधानसभा में स्पष्ट बयान देकर यह स्थिति शांत कर दी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल में सिस्टम खड़ा किया है। दायित्व बदला है, लेकिन निर्णय अंतिम रूप से मुख्यमंत्री का होता है। इस तरह सम्राट ने नीतीश के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए और पार्टी में अपनी स्थिति पक्की कर ली। उनका अगला लक्ष्य स्पष्ट है कि नीतीश के भरोसे और पार्टी के समर्थन से बिहार की सत्ता में प्रमुख भूमिका निभाना है। शायद यही वजह है कि अब नीतीश कुमार के इतने करीब सम्राट चौधरी पहुंच चुके हैं और आने वाले समय में ये भी जानकारी सामने आ रही है कि नीतीश कुमार की पहली पसंद सम्राट चौधरी ही हैं और आने वाले समय में सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आ सकते हैं। खैर, अब इस बात में कितनी संभावना है ये तो वक्त बताएगा।